हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम आईपीसी के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर 5 सेक्शन है जो आईपीसी की जुरिस्डिक्शन के बारे में बताते हैं कि आईपीसी कहाँ कहाँ लागू होगी और किन किन लोगों पे लागू होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1। सेक्शन 1 कहता है दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पीनल कोड, यानी इस एक्ट का जो नाम होगा वो इंडियन पीनल कोड होगा। और यह जो एक्ट है वो होल ऑफ इंडिया पे लागू होगा, पूरी इंडियन टेरिटरी पे लागू होगा। 2019 से पहले यह एक्ट जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होता था, लेकिन 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 370 और 35A के अंदर अमेंडमेंट करके और बहुत से जो सेंटर के लॉ थे जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे उनको भी अब जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया है। उनमें से एक जो एक्ट है वो है इंडियन पिनल कोड। सेक्शन 2 जो है वो पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया के बारे में बताता है कि वो ऑफेंसेस जो इंडियन टेरिटरी के अंदर कमिट किए गए हैं उन पर भी आईपीसी लागू होगी। तो सेक्शन 2 जो है वो कहता है एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड, यानी इसके अंदर सिर्फ इंडियन सिटीजन ही नहीं, जो वर्ड यूज हुआ है वो हुआ है एवरी पर्सन, यानी कि वो चाहे इंडियन सिटीजन हो या इंडिया से बाहर का कोई फॉरनर हो, अगर इंडियन टेरिटरी के अंदर वो कोई ऑफेंस करता है तो वो आईपीसी के अंदर लायबल होगा। इंडियन टेरिटरी से इसका मतलब है इंडियन मेनलैंड जो कि लैंड है, और प्लस 12 नॉटिकल माइल्स ओशियन के अंदर भी, वह भी इंडियन टेरिटरी के का ही एक पार्ट है। यानी कि मेनलैंड और प्लस अगर 12 नॉटिकल माइल्स तक ओशियन के अंदर भी चाहे कोई इंडियन सिटीजन या कोई फॉरेनर अगर कोई क्राइम करता है तो वो आईपीसी के अंडर लायबल होगा और उसको पनिश किया जा सकेगा। तो इसका मतलब सेक्शन 2 क्या सिर्फ इंडियन टेरिटरी में होने वाले क्राइम्स पर ही लागू होता है, या कोई इंडिया से बाहर बैठ के या इंडिया के अंदर क्राइम करता है उसके ऊपर भी सेक्शन 2 लागू होगा। तो कोई भी व्यक्ति कोई क्राइम करता है वो चाहे इंडिया से बाहर बैठा हो, लेकिन उसका एंड रिजल्ट या फिर एंड में उसका अफेक्ट इंडिया की टेरिटरी में रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है और उस क्राइम का अफेक्ट इंडियन टेरिटरी में पड़ रहा है तो वो सेक्शन 2 के अंदर लायबल होगा। या फिर कोई भी व्यक्ति वो चाहे इंडिया से बाहर हो और क्राइम इंडिया से बाहर शुरू होता है लेकिन वो कंप्लीट आके इंडियन टेरिटरी पे होता है तो वो लोग भी सेक्शन 2 के अंदर लायबल होंगे। यानी कि बेसिकली सेक्शन 2 ये कह रहा है कि जो रियल में प्रेजेंस है व्यक्ति की, फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, अगर उस एक्ट का प्रभाव भी इंडियन टेरिटरी पे पड़ रहा है, उस क्राइम का एंड रिजल्ट के कारण इंडियन टेरिटरी पे कोई प्रभाव पड़ रहा है तो वो सेक्शन 2 के अंदर लायबल होगा। इसके बाद सेक्शन 3 कहता है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया, यानी कोई भी व्यक्ति जो आईपीसी के में जो क्रिमिनल है उसकी डेफिनेशन के अंदर आता है या आईपीसी की लायबिलिटी के अंदर आता है और वो इंडिया से बाहर जाके कोई क्राइम करता है तो उसके ऊपर वैसे ही ट्रायल किया जा सकता है जैसे कि वो क्राइम उसने इंडिया में रह के किया हो, तब उसके ऊपर ट्रायल किया जाता। यानी कि मान लीजिए कोई भी इंडियन सिटीजन है और कोई भी आप एग्जाम्पल लें तो कोई इंडियन स्टूडेंट है, वो है इंडिया का सिटीजन लेकिन वो बाहर ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में या यूरोप में कहीं पढ़ने गया है और वहां जाके कोई क्राइम कर देता है तो उस जगह का लो तो उसको पनिश कर ही सकता है। उसके साथ साथ जब वो अगर इंडिया में आता है वापस तो इंडिया के अंदर भी उस क्राइम को अगर आईपीसी के अंदर क्राइम माना गया है, उसने जो एक्ट किया है अगर उसको आईपीसी के अंदर क्राइम माना गया है तो उसको वैसे ही ट्रायल किया जाएगा जैसे कि उसने वो एक्ट इंडिया की टेरिटरी के अंदर किया होता तो ट्रायल किया जाता। तो वो लोग जो हैं जो इंडिया की आईपीसी की लाइबिलिटी के अंदर आते हैं लेकिन बाहर विदेश में जाके कोई क्राइम कर देते हैं, वो इंडिया में अगर वापस आएंगे और वो कहीं पर भी पूरे इंडिया के अंदर पकड़े जाते हैं तो उनको ट्रायल किया जा सकता है। बेसिकली सेक्शन 3 ये कह रहा है। और इसके अंदर एक चीज और है, यानी कि वो एक्ट जो इंडिया के अंदर तो क्राइम की डेफिनेशन के अंदर आते हैं लेकिन विदेश में जहां वो रहते थे वहां उन्होंने वो एक्ट किया है, वहां वो क्राइम की डेफिनेशन के अंदर नहीं आते। यानी कि कुछ एक्ट जो इंडिया के अंदर तो क्राइम माना जाता है लेकिन जहां वो उन्होंने वो एक्ट किया है वहां वो क्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आईपीसी उसे क्राइम मानती है तो जब वो वापस इंडिया के अंदर आएंगे तो वो ट्राइबल होंगे और उनको
आईपीसी के अंदर पनिश किया जा सकता है। इसके बाद सेक्शन 4 जो है वो है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेज, यानी इंडिया की टेरिटरी से बाहर कोई ऑफेंस होगा तो इसमें जो 1 है वो कहता है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, यानी कोई भी इंडियन सिटीजन विदाउट और बियॉन्ड इंडिया कोई क्राइम करता है तो वो पनिशेबल होगा इंडिया के अंदर। विदाउट इंडिया का मतलब है कि जहां इंडिया के लॉ या रूल्स लागू नहीं होते, उसका मतलब है कि विदाउट इंडिया। और बियॉन्ड इंडिया का मतलब है यहाँ पे यानी आउटसाइड इंडियन टेरिटरी, फिजिकली वो इंडियन टेरिटरी से बाहर है और उसको कहेंगे बियॉन्ड इंडिया। और विदाउट इंडिया मतलब वो जगह जहां पे इंडिया के रूल्स लागू नहीं होते। जैसे एक एग्जांपल लें कि जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं जो फॉरेन में अलग अलग देश के एम्बेसीज के अंदर है, तो बेसिकली उन एम्बेसीज के अंदर जो रूल है वो इंडिया के चलते हैं, लेकिन वो टेरिटरी है वो उस पर्टिकुलर कंट्री की ही है, यानी उनको कहा जाएगा कि वो बियॉन्ड इंडिया तो हैं लेकिन विदाउट इंडिया नहीं है। तो उनके ऊपर भी जो बियॉन्ड इंडिया है, अगर वो एम्बेसी में रहते हुए कोई क्राइम करते हैं तो उनके ऊपर आईपीसी लागू होगी। और अगर वो एम्बेसी से बाहर निकलते हैं तो फिर तो वो विदाउट और बियॉन्ड इंडिया दोनों ही है, तो उनके ऊपर भी आईपीसी लागू होगी। बेसिकली सेक्शन 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कहता है। फिर इसका पार्ट सेकंड ये जो बात करता है वो बात करता है कि कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, यानी इंडियन मेनलैंड और टेरिटरी के अंदर तो क्राइम होगा, उसके लिए तो पनिशेबल है ही, वो तो उनको तो पनिश किया ही जा सकता है आईपीसी के अंडर। लेकिन अगर कोई शिप या एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है और उस शिप या एयरक्राफ्ट के अंदर कोई क्राइम होता है तो वो भी आईपीसी के दायरे के अंदर आएगा। मान लीजिए कोई शिप है वो बैंगलोर के अंदर रजिस्टर्ड है या मुंबई के अंदर रजिस्टर्ड है या सूरत के अंदर रजिस्टर्ड है और वो 12 नॉटिकल माइल्स ओशियन से आगे निकल गई है और वो जा रही है ऑस्ट्रेलिया, और बीच में उस शिप के ऊपर कोई व्यक्ति क्राइम कर देता है, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या फॉरनर हो, तो वो व्यक्ति भी आईपीसी के अंदर पनिशेबल है। इसके बाद जो सेक्शन 4 है उसका जो पार्ट 3 है वो बताता है कि कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया से बाहर बैठ के और इंडियन कंप्यूटर रिसोर्सेज को ऑनलाइन टारगेट करता है, यानी कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स जो इंडिया के अंदर है और उसको कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर बैठ के टारगेट करता है तो वो भी आईपीसी के अंदर पनिशेबल है, ये सेक्शन 4 कहता है। तो इसके बाद चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन का जो लास्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 5 सर्टेन लॉ नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। सेक्शन 5 कहता है कि वो स्पेशल लॉ या लोकल लॉ जो म्यूटनी को पनिश करते हैं, जिसके अंडर म्यूटनी को पनिश किया जाता है, किसी सोल्जर, सेलर या एयरमैन की अगर म्यूटनी कर दे, विरोध कर दे या कोई ऐसा काम कर दे जो कि आर्मी या उनके खिलाफ है और उसको पनिश किया जाता है उन स्पेशल लॉ या लोकल लॉज के थ्रू, तो उन लॉज को यह आईपीसी अफेक्ट नहीं करती है, उनके ऊपर यह लागू नहीं होती है, उनके ऊपर वही लागू होंगे। जैसे कि हमारे आर्मी के स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, आर्मी कोर्ट्स, उन्हीं के अंदर म्यूटनी या फिर जो आर्मी के खिलाफ कोई काम करता है तो उनको उन्हीं कोर्ट्स के अंदर आर्मी रूल्स के अंदर उनके ट्रायल होते हैं और उनको पनिश किया जाता है। आईपीसी उनके ऊपर लागू नहीं होगी, आईपीसी के अंदर उन एक्ट्स को एक्सेप्शन है। तो ये था बेसिकली चैप्टर 1 आईपीसी का, जो बताता है कि आईपीसी किन किन लोगों पे लागू होती है। यानी अगर बहुत ही आसान भाषा में समझा जाए तो अगर वो इंडियन सिटीजन है तो चाहे वो इंडियन टेरिटरी पे क्राइम करे या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जगह पे क्राइम करे या किसी इंडियन शिप जो कि इंडिया के अंदर रजिस्टर है या एयरक्राफ्ट उस पर क्राइम करे या दुनिया में कहीं पर भी क्राइम करे, अगर वो इंडियन सिटीजन है तो वो आईपीसी के अंदर सिंपल वर्ड्स में पनिशेबल ऑफेंस कर रहा है और उसको पनिश किया जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति जो इंडिया का सिटीजन नहीं है वो इंडिया की टेरिटरी के ऊपर और इंडियन रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट के ऊपर कोई क्राइम करेगा तो उसको पनिश किया जा सकता है। बेसिकली इन 5 सेक्शंस में सिंपली ये 2 बातें कही गई। थैंक यू। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।